पॉलीहाइड्रोमनियोस इज़ डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड जब 2000 ml से ज़्यादा हो जाएगा, या फिर सिंगल डीपेस्ट पॉकेट जो होगी मोर देन 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, या फिर जो 2 डायमीटर ऑफ फ्लूइड पॉकेट जो होगा मोर देन 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे पेरीहाइड्रोमनियोस। इसके 3 ग्रेड्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में है वैन सिंगल डीपेस्ट पॉकेट 8 से 10 सेंटीमीटर होगा और AFI 25 से 29.9 है, ठीक है। मॉडरेट में है जब सिंगल डीपेस्ट पॉकेट 10 से 12 होगा और AFI 30 या 30 से 34.9, और इसमें सीवियर हाइड्रोमनियोस जब सिंगल डीपेस्ट पॉकेट जब मोर देन 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और AFI मोर देन 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आते हैं कॉजेज़ ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियोस हैं। सबसे पहले है एनेंसेफेली। इसमें क्या होता है, हाइड्रोमनियोस सीन इनटू 50% केसेस ऑफ एनेंसेफेली, क्योंकि एक्सेसिव ट्रांसड्यूशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एक्सपोज्ड मेनिंजेस इनटू द एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। इसकी वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लूइड ट्रांसड्यूशन हो रहा होता है, इम्पेयर्ड फीटल स्वेलिंग हो जाती है, इंक्रीज यूरिनेशन ड्यू टू इनिबिशन ऑफ द फीटल एंटी डायरेटिक हार्मोन और ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल सेंटर्स डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। फीटल स्वेलिंग बढ़ जाती है, या फिर जो यूरिनेशन फीटल स्वेलिंग इम्पेयर्ड हो जाती है और यूरिनेशन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि फीटल एंटी डायरेटिक हार्मोन का जो वो है सिंथेसिस इनहिबिट हो गई है, ठीक है। और दूसरे कॉजेज़ क्या हैं फीटल कॉजेज़, एक फर्स्ट हो गया एनेंसेफेली, सेकंड है स्पाइना बाइफिडा लाइक मेनिंगोमायोसिस ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसड्यूशन ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम द एक्सपोज मैनेजमेंट। तीसरा कॉज क्या है, ईसोफेजियल एंड ड्यूडेनल एट्रेजिया ड्यू टू इम्पेयर्ड स्वेलिंग, ईसोफेजियल एंड ड्यूडेनल एट्रेजिया। चौथा है फेशियल डिस्मॉर्फिज्म एंड नेक स्वेलिंग लाइक थायराइड स्वेलिंग और सिस्टिक हाइब्रोमा, दे रिड्यूस द स्वेलिंग ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। फिर पांचवा है कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। छठवां है फीटल बार्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, रीनल डिजीज विद थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले, इट इज़ द ओनली रीनल डिजीज टू कॉज द पॉलीहाइड्रोमनियोस। फिर सातवां कॉज है फीटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फीटल सैक्रोकैक्सिजियल टेराटोमा, फीटल वेन्स ऑफ गेलन सिंड्रोम, फीटल इन्फेक्शन, इराइथोब्लास्टोसिस फेटालिस, नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स। फिर उसके बाद है मल्टीपल प्रेगनेंसी, लार्ज प्लेसेंटा की वजह से, मोर कॉमन इन मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी एंड इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ठीक है। फिर थर्ड है प्लेसेंटल कॉजेज। प्लेसेंटल कॉजेज में है क्या आएगा, प्लेसेंटल कोरिएंजियोमा। प्लेसेंटल कोरिएंजियोमा कैन कॉज हाइड्रोमनियोस फ्रॉम एक्सेसिव ट्रांजिशन ऑफ फ्लूइड कॉर्नेस। मैटरनल कॉजेज में क्या क्या आएंगे पॉलीहाइड्रोमनियोस की, मैटरनल कॉजेज क्या क्या होते हैं, डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, कार्डियक या रीनल एनोमली ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसड्यूशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इडिमेटस एंड लार्ज प्लेसेंटा, लेफ्ट हार्ट फेलियर हो गया है, और फिर मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज है, ठीक है।